में यह फंदा है कि इमरान खान घूम रहा है पागल की तरह हर जगह कि सरकार गिराओ और 29 नवंबर को सब लोग कह रहे हैं साहब वर्ल्ड कप होगा, इंडिया जाएगा कि नहीं फाइनल में, क्या होगा, वो छोड़ दीजिए। वर्ल्ड कप, असली वर्ल्ड कप जो हो रहा है ना, असली वर्ल्ड कप जो पाकिस्तान के लिए हो रहा है, वो संडे को नहीं होगा, वो होगा 29 नवंबर को। तब पता लगेगा कि दूसरा आर्मी चीफ कौन है, तब पता लगेगा कि बाजवा साहब एक्सटेंशन ले रहे हैं कि नहीं ले रहे, तब वो वर्ल्ड कप है पाकिस्तान का। मतलब व्हाइट हाउस से हमें परमिशन मिलती है किसी भी काम की, तभी यहाँ पे जाके वो चीज़ इंस्टॉल होती है। या एक सेकुलर स्टेट है, मतलब नरेंद्र मोदी की टाइम से वो जो से ग्रो कर रहे हैं, तो उसने तब ये सेकुलर स्टेट का जो पिलर्स है तब इन लोगों ने डिज़ाइन किया है और आज तक वो लोग इसी पे कार हैं। इट मीन्स उन लोग के पास अपनी आइडियोलॉजी, अपना सोच है। मेरे भाई वो अभी सुपर पावर बनने जा रही है। एक खबर मेरी नज़र से गुजरी, बहुत अहम इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, जिसमें अमरीकी वजारत खारजा के तर्जुमान नेड प्राइस ने कहा है कि रशिया के साथ इंडिया की ट्रेड को जानबूझकर इस्तेस्ना दिया गया है, तवानाई के लिए भारतीय ज़रूरियात को समझ सकते हैं। यह खबर सबसे पहले मुझे जियो में मिली, तो मैंने कहा कि अच्छा देखते हैं इसको कहीं और कहाँ पर यह पब्लिश हुई है। तो कुछ इंटरनेशनल मीडिया और इंडियन मीडिया इसको रिपोर्ट करता हुआ नजर आया। इसमें जो जियो ने कहा है, इसमें जो पब्लिश हुआ वो ये है कि अमेरिका का भारत के साथ तमाम शोबों में ताल्लुकात मजीद गहरे करने का अज़्म का इजहार। और इसके अलावा जो नेड प्राइस ने बात की कि हम जानते हैं कि इंडिया उसके साथ, रशिया के साथ ट्रेड कर रहा है, ऑयल खरीद रहा है उससे, लेकिन कोई मसला नहीं है, हमने जानबूझकर उसको एग्जेम्प्ट किया। किस चीज से एग्जेम्प्ट किया? सैंक्शन से, यानी जो पाबंदियां है, तो हमें पता है। और उन्होंने कहा कि हम उसकी जरूरत को समझ सकते हैं। अच्छा, फिर उसके साथ ही जो है ये भी कहा कि हम साथ ये भी कहते रहे हैं कि दूसरे ममालिक जो अदर कंट्रीज हैं उनको लाजिम है कि रशिया के साथ तिजारती ताल्लुकात पर इन्हसार कम करें और ये सबके मफाद में है। अब इसमें सिर्फ उन्होंने ये बात नहीं की है, उन्होंने बड़ी डिटेल एक स्टेटमेंट, अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। ये उन्होंने क्यों कहा? क्योंकि ब्रीफिंग के दौरान उनसे ये सवाल किया गया था, और सवाल के स्पोक्स पर्सन ऑफ स्टेट डिपार्टमेंट नेड प्राइस से किया गया कि आपके ख्याल में इंडिया जो ऑयल परचेज कर रहा है रशिया से, उसके बारे में आपका क्या कहना है? क्या आप समझते हैं कि इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, अगर कंट्रीज रशिया से तिजारत करते हैं और ऑयल खरीदते हैं या कोई भी तिजारत करते हैं तो आपको इस पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है सब कुछ? तो उसके ऊपर उन्होंने ये कहा कि नहीं, नो, उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल क्लियर है कि हम ये समझते हैं कि कंट्रीज को रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए और रशिया से ट्रेड नहीं करनी चाहिए और रशिया से ऑयल नहीं खरीदना चाहिए, ये किसी के मफाद में नहीं है। रशिया इज नॉट रिलायबल, ये भी उन्होंने कहा कि हम ये क्लियर कर रहे हैं। लेकिन जब इंडिया की बात आती है तो उन्होंने कहा कि इंडिया पे जो सैंक्शंस नहीं लगी तो हमने जानबूझ के, हमें पता है, हमने एग्जेम्पशन दी है, हमने इंडिया को एग्जेम्प्ट किया इससे। इसकी वजह यह है कि हम इंडिया की ज़रूरियात को समझ सकते हैं कि उसको ऑयल की जो ज़रूरियात हैं वो उसकी वहीं से पूरी हो सकती हैं, वो उससे खरीद सकता है। और फिर इसमें यह भी कि इंडिया और रशिया के जो ताल्लुकात हैं वो बहुत पुराने हैं, बड़े गहरे ताल्लुकात हैं। हम कॉमेडी सर्कस बहुत जबरदस्त चल रहा है पाकिस्तान में। अब पाकिस्तान ने एक लेटेस्ट शगुफा छोड़ा है। ये बात ऐसी करते हैं जब मतलब आपको विश्वास नहीं होगा, यहां से ऐसी ऐसी बातें कर देते हैं, ठीक है। रिबा कहते हैं इस्लाम में इंटरेस्ट, जो ब्याज होता है ना, जिसको लोन पे ब्याज होता है। तो जो शरिया कोर्ट था, शरिया कोर्ट ने बोला था कि आप नहीं लेंगे, इंटरेस्ट नहीं लेंगे। तो फिर जो शहबाज शरीफ की सरकार थी, इसने अपील करा इसके अगेंस्ट। शहबाज शरीफ की सरकार ने यह बोला कि नहीं साहब, जो मतलब बिना इंटरेस्ट के बैंकिंग सिस्टम कैसे चलेगा? उसको भी समझते हैं। यही वजह है कि हमने इस किस्म का कोई स्टेप नहीं लिया। उनका इकोनॉमी का ग्रास देखें वो कहाँ पे गया। दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी है, बिल्कुल बन गई है। वो क्या किया उन लोगों ने? मोदी स्टैंड लेता है अपनी पॉलिसी पे, और जब हम स्टैंड लेते हैं हमें गिरा दिया जाता है। असल अमेरिका ये चाहता है कि जो हमारी सुपर पावर है ना, एटमी पावर है, वो अपने हैंड ओवर में करना चाहता है, और उन लोगों का हमारे साथ मसला नहीं है। अमेरिका क्यों नहीं इस एशिया की जान छोड़ता? फ्रॉम दी सैंक्शंस दैट हैव बीन इम्पोज्ड ऑन रशिया। अब ये उनकी स्टेटमेंट या उनकी ये बातचीत उस वक्त नजर आई है जब अभी एक दिन पहले
इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर रशिया के विजिट पर थे। उन्होंने वहां का विजिट किया, वहां पर अपने काउंटर पार्ट सरगई लारोव से उन्होंने मुलाकात की। अच्छा, उसके बाद जो स्टेटमेंट्स आई उसमें हम देख सकते हैं कि उसमें ऑयल परचेज पर भी बड़ी क्लियर कट स्टेटमेंट है। उसमें ये भी कहा गया कि हम ना सिर्फ ये कि बायलैटरल इश्यूज, बायलैटरल इंटरेस्ट जो है हमारे, उसके ऊपर बात कर रहे हैं और करेंगे, और इसके अलावा जो दुनिया के मसाइल हैं इस वक्त और जिस तरफ दुनिया जा रही है, जिसमें हम देख सकते हैं कि यूक्रेन और जो उसका वॉर का मसला है रशिया के साथ, वो और जो भी इस वक्त इंटरनेशनल फ्रंट पर चल रहा है, हम उसको भी देखेंगे। एंड पैसा कैसे कमाता है? आप बैंक में पैसा रखते हैं, बैंक आपको 5%, 6% जितने भी पैसे आपको देता है उसका ब्याज देता है। लेकिन अगर आप बैंक से पैसे लेते हैं तो ऊंची दरों पे फिर बैंक आपसे इंटरेस्ट चार्ज करता है। पैसे को घुमाना एसेंशियली, क्योंकि बैंक का पैसा नहीं है, पैसा बैंक का नहीं होता, पैसा आप ही का है। या आप किसी इंस्ट्रूमेंट में पैसा लगाएंगे, आप कोई एफडी में डालेंगे, आप कोई पॉलिसी लेंगे बैंक के थ्रू, आप तो बैंक का उसमें पैसा रहता है, उससे बैंक पैसे कमाता है और मोटे पैसे कमाता है। तो उनके जो फॉरेन मिनिस्टर है एस जयशंकर, वो गए हुए हैं रशिया के विजिट पे। सर, आप क्या समझते हैं कि उनके वहाँ के विजिट का मकसद आखिर क्या था? और वहाँ पर जाके उन्होंने सबसे पहली बात ये की जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने की थी, उन्होंने ये सबसे पहले ये कहा था कि ये जो इरा है ये वॉर का इरा नहीं है, और यही बात उन्होंने जाकर वहाँ पर दोबारा की कि ये जो इरा है वॉर का इरा नहीं है। तो आप 10 साल आगे है, यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी आ रही है ना वो 10 साल पहले उधर आ चुकी है। ठीक है, नैनो बेस्ड टेक्नोलॉजी अब आ रही है, यहाँ पर इंट्रोड्यूस हो रही है। वहाँ पर पहले वो यूज़ करके रोबोटिक्स आ चुकी है वहाँ पर, यहाँ पे रोबोटिक्स के ऊपर अभी काम होना स्टार्ट हुआ है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी हमारी यूनिवर्सिटीज़ में आना शुरू हुई है। मेरे जितने इंडिया में दोस्त हैं ना, यानी कि मैं एक डिजिटल मार्केटर हूँ, मेरे बहुत ज़्यादा उधर दोस्त हैं जिनके साथ मैं मिलकर काम करता हूँ, और वो हमें ऐसी नज़रों से देखते हैं कि शायद हम उनको ऐसी नज़रों से नहीं हमें बताया कि क्या वो हमारे वो ये रहा है कि इस्लाम में जो ब्याज है वो मना है। इस्लाम में ब्याज को बोला है हराम, आप ब्याज ले ही नहीं सकते। अब ले नहीं सकते तो ठीक है, राइट, पर ऐसी इस्लाम में तो शराब को भी हराम करार करा गया, और 90% शायर जो है मुस्लिम, चीयर्स, थैंक यू, गुड इवनिंग। कहने की बात यह है कि ये चलेगा कि नहीं चलेगा। ये एक पूरा बैंकिंग सिस्टम पाकिस्तान कह रहा है कि हम इंटरेस्ट फ्री कर देंगे इसको, इस पर ब्याज लगेगा नहीं। ये क्यों हो रहा है, पहले क्यों समझ लीजिए, फिर मैं आगे बताऊंगा कि इससे होगा क्या। इस हवाले से इस स्टेटमेंट को कैसे देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, अगर हम एक पूरे एक साल को देख ले, बल्कि जो अभी ये साल चल रहा है 2022, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें इंडियन फॉरेन मिनिस्टर जो डॉक्टर जयशंकर साहब हैं और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी की हैं जो मैं कहूँगा कि शायद कोई और नहीं कर सका। बेशक हमें एज ए पाकिस्तानी अच्छा लगता हो या बुरा लगता हो, लेकिन वो कर रहे हैं। ठीक है, जिसमें से एक आप जो समरकंद में एससीओ समिट चल रहा था और वहां पे व्लादिमीर पुतिन के साथ उनकी मीटिंग थी, तो वहां पे कैमरे के सामने उन्होंने कहा कि मतलब दिस इज नॉट द एरा ऑफ वॉर, इट इज आल्सो टॉप ऑफ द लिस्ट, ये बात भी कही गई। तो इस विजिट के फौरी बाद ये बात सामने आती है कि अमेरिका की तरफ से एक ऐसी स्टेटमेंट आती है। अब एक तो ये हो सकता है कि उन्होंने पहले सोचा और प्री प्लान हो, बाकायदा प्लान करके ये उन्होंने बात की हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि वहां पर कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी होते हैं कि उसका फिर जवाब देना पड़ता है। लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनकी पहले से उन्होंने प्लानिंग की होती है और वो उसका जवाब तैयार करवाया भी होता है। अच्छा, अब इसके ऊपर ये बात क्यों उठ रही है, ये कही जा रही है। अब देखिए, आप अमेरिका के ताल्लुकात इंडिया से, अमेरिका के रिलेशंस पाकिस्तान से, खास तौर पर इंडिया पाकिस्तान की जब हम बात करते हैं इस रीजन की, तो अमेरिका के साथ ताल्लुकात पर गुज़िश्ता कई दिनों से, आप कर लीजिए 1-2 महीनों से, ये काफी बातें हो रही हैं। कभी हम ये कहते हैं कि देखें टिल्ट उस तरफ नजर आ रहा है, कभी हम कहते हैं ये नए एंगल्स हैं, अब नए ब्लॉक्स बन रहे हैं, अब हम देख रहे हैं कि हमें कहीं और किसी और तरफ हम जाएंगे, वो किसी और तरफ, क्योंकि अमेरिका का जब दिल करता है हमारे लिए तो कोई भी बात कह दी जाती है। अभी आपको अगर याद हो कि रिसेंट पास्ट में अमेरिका की तरफ से एक बड़ी खतरनाक किस्म की स्टेटमेंट हमारे लिए आई थी, दिस इज द एरा ऑफ पीस एंड इकोनॉमी एंड थिंग्स लाइक दैट। तो ये बड़ी एक इम्पोर्टेंट चीज उन्होंने कही, कोई और नहीं कर सका। फ्रेंच प्रेसिडेंट नहीं कह सका, चाइनीज प्रेसिडेंट नहीं कह सका, मोहम्मद बिन सलमान अरब वर्ल्ड को लीड करने वाले वो नहीं कह सके, मैं कहता हूँ ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर नहीं कह सके, अमेरिकन प्रेसिडेंट नहीं कह सके, लेकिन
जो मोदी जी हैं वो ये बात कह गए, और ये बहुत एक बड़ी बात है, और इसके पीछे भी कुछ है तो वो ये बात कर रहे थे, क्योंकि कोई और नहीं कर सका, और वो कर सके तो ऐसे तो नहीं है कि उन्होंने हवा में कोई तीर चला लिया और बस बात करके वो निकल गए, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। उसके पीछे एक तो उनकी मैं कहूँगा बड़ी स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी, और सबसे बढ़कर उनकी नेशन उनके पीछे खड़ी है। 135 करोड़ की पॉपुलेशन है और उसमें मेजॉरिटी लोग उनको सपोर्ट करते हैं, और उनकी खुद का मैं कहूँगा कि उस आदमी ने काफ़ी काम किया। लोग, वहाँ के लोग उनको चाहते हैं, मैं कहता हूँ उनको पूछते हैं, ठीक है? ऐसा नहीं है कि उनको गालियाँ देते हैं, होंगे उनके मुखालिफ लोग भी होंगे, ऐसा नहीं है कि 135 करोड़ के सब 100% उनको सपोर्ट करते हैं, लेकिन मेजॉरिटी उनको सपोर्ट करती है, और उसकी वजह भी ये है कि उन्होंने इंडिया को एक और लेवल दिया है वर्ल्ड स्टेज के ऊपर।